और अब एक ऐसी खबर जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में 8 साल का एक बच्चा लिफ्ट में फंस गया। जी हाँ, बच्चा साइकिल के साथ लिफ्ट में चढ़ा था, लेकिन लिफ्ट अचानक 5वीं फ्लोर पर रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही बच्चा डर गया, लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बच्चे ने लिफ्ट का इमरजेंसी बटन भी दबाया। लिफ्ट का दरवाजा इसके बावजूद नहीं खुला। मदद के लिए इसके बाद वो चिल्लाने लगा। सोसाइटी के लिफ्ट में लगा सीसीटीवी सामने आया है और इसी सीसीटीवी के जरिए देखिए किस तरीके से बच्चा वहां पर फंसा हुआ है, जिसमें बच्चा पूरी तरीके से रोता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लिफ्ट के अटकने के बाद बच्चे ने मदद के लिए आवाज भी लगाई, चीखा चिल्लाया। तो लिफ्ट का दरवाजा भी अपने हाथ से जोर से पीटा है, खोलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा इसके बावजूद नहीं खुला। और इसके बाद बच्चा और ज्यादा परेशान हो गया। लिफ्ट में फंसे मासूम का ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। 8 साल के उस बच्चे के लिए दहशत के वो 10 मिनट कितने भारी रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर है। राहत की बात ये रही कि करीब 10 मिनट बाद बच्चे की आवाज 5वीं मंजिल पर रह रहे एक शख्स ने सुन ली और फिर उसने गार्ड को फोन करके बच्चे को बाहर निकलवाया। यहाँ सोसाइटी में लिफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे भी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे पहले गाजियाबाद से भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी। जी हाँ, 29 नवंबर को गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक हाउसिंग सोसाइटी की एक लिफ्ट अचानक खराब हो गई। 3 बच्चियां इस लिफ्ट में फंस गई थी। करीब 20 मिनट तक बच्चियां उसमें फंसी रही और लिफ्ट में फंसी बच्चियां पूरी तरह से घबराई हुई थी। तीनों काफी देर तक लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती भी दिखाई दी, लेकिन लिफ्ट खुली नहीं। उन्होंने इमरजेंसी कॉल बटन भी प्रेस किया, लेकिन उन्हें तत्काल मदद नहीं मिल पाई थी। बच्चियों की उम्र करीब 8 से 10 साल की है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। करोड़ों रुपए की हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट के अटकने की ऐसी खबरें बेहद डराने वाली हैं। और ये बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं और सिर्फ एक नहीं, कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। 2 तस्वीरें 2 घटनाओं की आप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में ताजा मामला और इससे पहले गाजियाबाद में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तस्वीर में आप 8 साल का बच्चा जो कि लिफ्ट में 10 मिनट तक फंसा रहा था, वहीं दूसरी तस्वीर में ये 3 बच्चियां देखिए किस तरीके से 20 मिनट तक लगातार फंसी रही। ऐसे में क्या कुछ गुजरी होगी, क्या कुछ दहशत इन बच्चों के मन में होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और यही वजह है कि हाउसिंग सोसाइटी जो है इस वक्त सवालों के कटघरे में खड़ी है। इन दोनों ही तस्वीरों में बच्चे लिफ्ट में अकेले फंसे दिखाई दे रहे हैं, साथ में कोई भी शख्स मौजूद नहीं है और लिफ्ट का दरवाजा कई मिनट तक बंद रहा। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें बच्चा 10 मिनट तक फंसा रहा और दूसरी तस्वीर जिसमें 3 बच्चियां लिफ्ट में अकेले हैं, ये 20 मिनट तक इस लिफ्ट में फंसी रही। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करना चाहिए। लिफ्ट में फंसने पर सबसे पहले अलार्म बटन का इस्तेमाल करें। लिफ्ट को चलाने के लिए बार-बार बटन को ना दबाएं। इसके अलावा लिफ्ट में लगे फोन का इस्तेमाल करके भी सुरक्षा गार्ड को इसकी जानकारी दी जा सकती है, उन्हें सूचित किया जा सकता है। और इसके अलावा अंदर से लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करें, क्योंकि इससे लिफ्ट के दरवाजे खुलेंगे नहीं और आप बिना मतलब में ही परेशान होंगे। बिल्कुल, और लिफ्ट के अंदर उछलना कूदना ऐसे में नहीं चाहिए। शांति बनाए रखनी चाहिए, अपने दिमाग को स्थिर रखना चाहिए। और सबसे खास बात यह कि ऐसी सिचुएशन में घबराहट से बचना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ सकता है, तबीयत इससे आपकी खराब हो सकती है। और अगर आप लिफ्ट वाली हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी अब हम आपको बताते हैं। लिफ्ट में लगे बटन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बंद होते लिफ्ट में घुसने की कभी भी कोशिश आप ना करें। और एक तय लिमिट से ज्यादा लोग सवार इस लिफ्ट में ना हो, वरना ऐसी सिचुएशन आ सकती है। जी हाँ, लिफ्ट में छोटी खराबी भी अगर है तो उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। RWA से लिफ्ट के मेंटेनेंस की जानकारी वक्त वक्त पर लेते रहनी चाहिए। और लिफ्ट की रेगुलर सर्विसिंग के बारे में भी आप पता जरूर करते रहें कि उसमें कहीं भविष्य में कोई खराबी ना आ जाए। जी हाँ, लिफ्ट के अंदर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। छोटे बच्चों को लिफ्ट में अकेले जाने कभी ना दें आप। जी हाँ, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई खबर की। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई 10 खबरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे।